सबसे पहले तो मैं अपने पूरे इस बहुत बड़े परिवार की ओर से हमारे पंडित उदय कृष्ण जी महाराज जी आपका स्वागत करता हूँ आप सबकी ओर से, और रघुवंशी परिवार को जिन्होंने इस आयोजन को आज किया, आप सबको इसलिए प्रणाम करता हूँ कि इतना जो आज भगवान कृष्ण की जो आपने गंगा नर्मदा बहाई गुरुदेव के मुंह से, उनके मुख से, उसके लिए आपका परिवार को बहुत बहुत प्रणाम सादर। गुरुदेव ने क्या कहा कि दो शब्द कहना है, तो दो शब्द में जो बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिसके लिए कथा हो रही, भागवत हो रही कि वृंदावन बिहारी लाल की। और अगर आप सबका मन भी कह रहा हो कि आपकी बात भगवान कृष्ण तक पहुंच जाए, वृंदावन तक, तो कोई भी आवाज जब तक मन से ना हो नहीं पहुंचती। तो मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच में परिवार के सदस्य की तरह रहा हूं। आप सही कह रहे थे, इसी क्षेत्र से पार्षद रहा हूं लगातार, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पार्षद रहा हूं नेहरू वार्ड। और आप सबका ही आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, और वृंदावन बिहारी लाल जी का आशीर्वाद है कि आज विधायक के रूप में है। और ऐसे क्षेत्र से जाके विधायक बना हूं जहां पे उसके पहले उस क्षेत्र में रहता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जो अपने मुख से मेरे लिए कहा होगा, जो शहर में चर्चा होती रही होगी, 17 दिन में उस क्षेत्र का विधायक बना। लेकिन अब पूरे मन से उस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं, जैसे आपके इस क्षेत्र की सेवा करता रहा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इंसान को अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए, अपनी नींव नहीं भूलनी चाहिए। तो जो आज भी लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड में आपका इतना प्रेम क्यों है, तो मैं कहता हूं वही मेरी जड़ है, यही मेरी नींव है। तो जो व्यक्ति अपनी नींव और जड़ को भूल जाए, और हमारा जो हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी जड़ को भूल जाता है, जो पेड़ अपनी जड़ को भूल जाता है, वो बहुत दिन खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन मैं आज चूंकि धर्म की गंगा बह रही है, धर्म की नर्मदा जी है, और हमारा जबलपुर शहर सौभाग्यशाली है कि हम लोग नर्मदा तट के वासी है जबलपुर। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जब यहाँ पे अभी जयकारा लगेगा, तो वृंदावन में कृष्ण जी जरूर कहेंगे कि कोई ना कोई दिल से याद कर रहा है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबसे पुनः कहना चाहता हूं कि मेरे और आपके रिश्ते जो रहे हैं, जो थे, वो हैं, और जिंदगी भर ऐसे रहेंगे। अगर विधानसभा के लोग के दरवाजे खुले हैं, तो आपके लिए पूरा पूरा घर आपके लिए खुला है, आज भी और हमेशा। अब मैं चाहता हूं कि बहुत बातें ना करते हुए वृंदावन बिहारी लाल जी को पुकारा जाए, जिससे उनको लगे कि कोई जबलपुरी आज दिल से याद कर रहा है। तो आप सब सहमत हैं? तो 3 बार जयकारा लगना चाहिए, और एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से। और ऐसा लगना चाहिए कि वृंदावन में गुरुदेव ने तो उनको जगाया होगा कि आपको याद हो रहा है नेहरू वार्ड में, लेकिन उनको लगे अब तो आप लोगों ने भी दिल से याद कर लिया। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ऐसा लगा नहीं कि वहां तक आवाज पहुंचेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, वो आखिरी बार बोलना है, और इस बार जो है जितना सब भोजन वोजन हो चुका है, शाम का समय है, गर्मी बहुत पड़ रही है, मौसम गड़बड़ है, लेकिन इतना भी गड़बड़ नहीं कि इतने सारी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हो। मतलब मन से जज्बा तो है आपके कि कृष्ण भगवान जो है वो आपके साथ खड़े दिखे आपको। तो आंख बंद करके भी कह सकते हो, वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, आप सबका आभारी हूँ, और गुरुदेव आपका इसलिए आभारी हूँ कि समय कम मिलता है। सुबह 7:30 का निकला हुआ हूँ, लगातार अपने क्षेत्र में था, लेकिन जब पुकारा अपने लोगों ने तो यहाँ पे आ गया हूँ। समय मेरे पास थोड़ा सा कम रहता है इस समय, लेकिन पूरे तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। आप सबसे रिश्ते जिंदगी भर बने रहेंगे। आप कभी भी अपने इस परिवार के सदस्य को पूरे अधिकार से, पूरी ताकत से और पूरे
मन भाव से कभी भी मेरा सदुपयोग कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रिय लाडले विधायक जी। एवं आपने जो शब्दों का वाचन यहाँ पर किया है, मैं इस व्यास मंच से एक आशा आपके हृदय में और जगाना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से इस क्षेत्र को तो नहीं जानता, पर रघुवंशी परिवार को मुझे जाने हुए भी 8 दिन हुआ, ये मेरा 8वां दिन है, और इस जनता जनार्दन को जाने हुए भी 8 दिन है। और अगर आप यहाँ के रहवासी हैं और आपका विश्वास है कि आप 17 दिन में विधायक बने हैं, तो व्यासपीठ से मेरा विश्वास है कि इस बार 9 दिन में आप मंत्री भी बनेंगे। इस व्यासपीठ से ये मेरा वादा है आपसे, और मुझे पूर्ण जनता पर विश्वास है कि अगर उन्होंने 17 दिन में आपको विधायक चुना है, तो अब जनता ये अपने मुख से कहती है, जो मैंने सुना है कि अब 17 दिन में अगर आप विधायक बने हैं, तो अब 9 दिन में यही जनता जनार्दन, यही उत्तर मध्य विधानसभा की जनता आपको मंत्री के भी रूप में देखना चाहेगी। बहुत जल्द बिहारी लाल की जय। मेरा एवं भक्तों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आपको हृदय की गहराइयों से, जनता जनार्दन तो यही रहेगी। मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रजवासी चला जाऊंगा वृंदावन। वृंदावन से मेरी पूरी टीम, आचार्यगण, सभी का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहेगा, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्रेम और प्यार सदैव आपको वोट के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि अब जब मैं यहाँ कथा करने के लिए आऊंगा, तो आपको मंत्री के पद पे मैं देखूंगा। ऐसा मेरा व्यासपीठ से विश्वास है। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ है आदरणीय विधायक महोदय जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, और जाते जाते मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे विधायक जी का समय बड़ा अमूल्य है। कल यहाँ पर महाप्रसादी का वितरण है, और अपने अमूल्य समय को निकाल करके आदरणीय विधायक जी अगर कल पहुंचेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कुछ क्षण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय उत्तर विधानसभा, आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना अमूल्य समय हम सभी भक्तों को दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ रघुवंशी परिवार की ओर से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। तो हम कहाँ पर थे कथा में, कौन बताएगा ये? सुदामा जी के पास रघुवंशी परिवार के कथा में थे हम सभी, और उस कथा में चरित्र जो था वो सुदामा चरित्र था। आइए हिमेश जी के श्रीमुख से हम सुनते हैं। और भगवान श्री का ये बहुत ही प्यारा विग्रह है, एक मित्र की मित्रता की पहचान। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र यहाँ विराजमान है, तो बोले भाभी ने तो कुछ भेजा होगा, कुछ भेजा है भाभी ने, नहीं भेजा। अब सुदामा जी छुपाने लगे, ना कुछ नहीं भेजा। कन्या बोलते पहले भी झूठ बोलते थे, अब भी झूठ बोल रहे हो। पहले भी सारे चने खा लिए थे, तब भी झूठ बोला, और अब भी झूठ बोल रहे हो। भगवान ने जोर लगाया और पोटली निकाल ली। काखिरी से पोटली को शाम ने निकाले, एक मुट्ठी चावल श्याम जी ने खाए। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल खाया, भगवान ने एक लोक की संपदा सुदामा जी को दे दी। जरा जोरदार ताली हो जाए। कल मेरे महर्षि ने कहा था कि अगर आपके पास चावल ना हो तो बाजू वाले से मांग लेना, क्योंकि एक मुट्ठी चावल में एक लोक की संपदा, और दूसरी मुट्ठी चावल जैसे खाए, दूसरी मुट्ठी चावल खाए, दूसरी लोक की संपदा सुदामा को दे दिए दूसरी संपदा। और जैसे ही 3 लोक की संपदा की बारी आई, भगवान ने तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ ली। ना प्रभु, बिल्कुल नहीं। अगर आपने तीसरी मुट्ठी भी खाकर 3 लोक दे दी तो आप रहोगे कहां पर?
श्याम जी कहने लगे मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कहाँ पर रहूंगा, पर इतना जरूर याद है कि मैं 3 लोग की संपदा भी दे दूं तो मैं भक्तों के दिल पर रहूंगा। जरा जोरदार ताली हो जाए। इस प्रकार से भगवान ने दोनों लोग की संपदा दे दी। एक तरफ से मेरी रुक्मणी बोल रही क्या, कच्चे चावल खाओगे तो पेट दुखेगा, मतलब कि प्रभु पेट दुख जाएगा, कच्चे चावल ना खाओ। प्रभु को पहला रहिए, प्रभु 3 लोग मत देना। कच्चे चावल खाओगे तो पेट दुखेगा, मानो ये कह रही ना देना प्रभु, 3 लोग की संपत्ति ना देना। भगवान ने बहुत आगाही करी और भगवान ने 3 लोग की संपदा के साथ सुदामा नगरी सुदामा जी में बसा दिया और वहां से फिर सुदामा जी को विदा किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान कैसे मित्रता करुणामयी, कौन हो सकता है भाई, तो कोई हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को संसार के समस्त सुखों से युक्त कर दिया। सुदामा जी अपने घर पहुंचे हैं। अपने घर जब पहुंचे सुदामा जी तो सब कुछ पहले से बदला हुआ पाया। सोने का राजमहल, सोने का सिंहासन, सब कुछ परमात्मा ने प्राप्त करा दिया। अद्भुत करुणामयी है हमारे सरकार सिंह ठाकुर जी महाराज। आगे वसुदेव जी के मन में यज्ञ करने की उत्कंठा जागृत हुई है भक्तों, और वसुदेव जी 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए यज्ञ करना चाह रहे हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 2 ऋण हम कर चुके हैं, देव ऋण करना चाहते हैं। भगवान बोले पिताजी आप यज्ञ करिए, किसी चीज की कमी नहीं है। संत महात्मा आए हुए हैं। वसुदेव जी सुन करके यज्ञ किए। यज्ञ में नारद जी आकर के सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया है। उद्धव जी को पता चला है भगवान परम धाम जाने वाले हैं। उद्धव जी भगवान से बोले प्रभु आप परम धाम जाने वाले हैं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान दत्तात्रेय जी के माध्यम से सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही बनाया है। गुरु 24 नहीं 25 बनाइएगा, हमारी तरफ से गुरु 24 नहीं 25 बनाइएगा, पर दीक्षा गुरु एक ही बनाइएगा। दीक्षा गुरु एक ही बनाइएगा जीवन में। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे वही सबसे बड़ा गुरु है भक्तों। और हम तो कहते हैं आज के समय में गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। हमको कहना नहीं चाहिए भक्तों ये बात, पर आप सबको देख के ऐसा लगता है, आज के समय को देख करके लगता है। जिस प्रकार मटके को ठोक बजा लेते हैं ना, उसी प्रकार हम कहते हैं ठोक बजा लो गुरु को। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही चेला वैसे ही गुरु हो। गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर बन गए, वो वाली कहानी निर्मित होगी। इसलिए गुरु जी सोच समझ करके बनाइए, ना बनाइए दत्तात्रेय जी के जैसे 24 गुरु, एक ही बनाइए, पर ठोक बजा करके बनाइए, छान लीजिए, क्योंकि ये गुरुदेव ही है जो इस भव सागर से पार कर सकते हैं। और भक्तों गुरु जी का स्वर्गवास जरूर होता है। कुछ भक्तों की चर्चा आई है, गुरु जी का स्वर्गवास जरूर होता है, पर गुरु मंत्र का स्वर्गवास नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं गुरु जी महाराज जी हमारे गुरुदेव इस संसार में नहीं है, हम गुरु बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ
गुरु जी का स्वर्गवास होता है, मंत्रों का स्वर्गवास नहीं होता है। मंत्र तो कल भी अमर थे, आज भी अमर है और आगे भी अमर ही रहेंगे। हम अमर रहे चाहे ना रहे, इसलिए। और गुरु जी की कृपा से आप भव सागर पार नहीं होते वक्त, गुरु मंत्र से भव सागर से पार होंगे आप। गुरु जी का कोई महत्व नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं, हमारे ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं। तो अगर महत्व है तो उस मंत्र का महत्व है। मेरे सुनाने से आपका कल्याण नहीं होता है, जो भागवत के श्लोक हुए, जो पाठ हुआ है, उससे आपका कल्याण होगा। इसलिए गुरु बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। गुरु जी संसार को छोड़ते हैं, मंत्र संसार को नहीं छोड़ता है। आप जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। मंत्र को कितना बलवान, कितना तपाएंगे आप मंत्र को, उतना ही शक्तिशाली वो मंत्र होगा। इसलिए कोई भी दीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु बदलने का अधिकार किसी को नहीं, ठीक है। और जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, उस मंत्र को जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। आप लोग नजर लगा देंगे क्या हमारे बिहारी जी को, ऐसे टिकुट टिकुट नहीं आ रहे हैं। कहाँ गुरु जी की बात करें, कहाँ उनको टिकुट 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 नहीं आ रहे हैं। अरे प्यारे लग रहे हैं तो घर ले जाएंगे क्या आप? प्यारे लग रहे हैं तो चलिए वृंदावन साथ में टिकट कटवाते हैं। नहीं भैया, नजर नजर मत लगवाना आप लोग हमारे ठाकुर जी को। ठाकुर जी आप मुंडे नीचे कर लो, ये क्या जबलपुर वासी मोहित कर लेंगे। तो गुरु जीवन में एक होना चाहिए बंधु, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है इंतजार नहीं हो रहा है, सब्र की घड़ी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ होली खेलने के बाद नहाना धोना भी पड़ेगा, है ना। इसलिए कथा को हम आगे की ओर ले चलते हैं। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी ने इसलिए 24 गुरु बनाया, भक्तों जीवन में जिससे भी जो सीखो वो हमारे गुरु ही हैं। जिससे भी कुछ सीखने को मिले उसे गुरु समझ करके ही विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार जन्मदायिनी और जन्मदाता माता पिता एक ही होते हैं, उसी प्रकार गुरु जीवन में दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। पर हर एक माँ को, हर एक पिता को अपने ही माता और पिता के नजरिए से देखते हैं, उसी प्रकार गुरु भी हम सबको गुरु के ही नजरिए से देख सकते हैं। भक्तों माता पिता एक ही हैं जिन्होंने जन्म दिया है, पर हम सभी माताओं के अंदर अगर अपने माँ का दर्शन कर रहे हैं, पिता के अंदर अगर पिता का दर्शन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार समस्त साधु संतों, समस्त ब्राह्मण समाज में और समस्त गुरुओं को गुरु की ही नजर से देख करके उन्हें वही सम्मान और वही मान देना है। क्योंकि अगर सनातन धर्म की रक्षा कोई कर सकता है तो मुझे विश्वास है कि कथा सुनने वाले भक्त ही सनातन धर्म को बचा सकते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिएगा कि सत्य सनातन धर्म बचा रहे, क्योंकि जब सत्य सनातन धर्म बचा रहेगा तो हम और आप ऐसे बैठ करके आगे भी कथा को सुनते रहेंगे। अगर सत्य सनातन धर्म बचा रहा तो आगे चल करके परीक्षित जी को श्राप था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग क्या करेगा बताइए। हमने कहा था जो 6 प्रश्न दूसरे दिन की कथा में पूछा गया था, तो हमने कहा था कि 7वें प्रश्न का उत्तर 7वें दिन आपको मिलेगा। बताइए क्या किया परीक्षित को, किसने काटा? हमने, हमारी तरफ से हमने नहीं काटा भैया किसी को। आप लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब हमने काटा परीक्षित को। किसने काटा परीक्षित को? तक्षक नाग। ऐसे क्यों बता रहे आप लोग? भाई से बोलिए ना। अभी अब सुनाई दे रहा है, अभी तक नहीं दे रहा था पर अब दे रहा है। थोड़ा सुनाई। कौन से नाग ने? परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक नाग ने डसा है।
और उनकी मुक्ति हुई है, क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, इसलिए 7वें दिन तक्षक नाग ने श्री परीक्षित जी महाराज को दसा है और वहीं से परीक्षित जी की मुक्ति हुई है। भगवान के शरीर में आओ द्वारिका में बता दो, आज से 7वें दिन द्वारिका जल में डूब जाएगी, जिसे बचना हो वो बाहर आ जावे और पुनः धाम आ जाना। भगवान के शरीर से परीक्षित को मुक्ति हुई है। तद उपरांत भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली है और वो जा करके भागवत में समा गई है। भक्तों बोलिए भागवत भगवान ने की जय। भगवान कहीं गए नहीं है भक्तों, भगवान कहीं गए नहीं है। मन में प्रश्न उठना चाहिए, आपके मन लगा होता तो प्रश्न उठता, मन लगा ही नहीं तो कहां से प्रश्न उठे है? भाई भगवान कहाँ गए? महाराज जी आज 7वें दिन कथा पूरी हो गई, भगवान कहाँ गए बिहारी जी बताइए? भगवान कहीं गए नहीं है बिहारी जी, तो इसी भागवत के एक एक कण कण में और अक्षरों में ठाकुर जी महाराज समा गए, उसी में विराजमान हो गए। बिहारी जी कहीं गए नहीं। जहां जहां भागवत होगी वहां वहां बिहारी जी प्रकट होकर के अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करेंगे। भक्तों को बिहारी जी कहीं गए नहीं है, इसलिए भागवत जी को भाग्यमयी मूर्ति कहा गया है। इसलिए भागवत जी भगवान बिहारी जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। भक्तों सुखदेव जी बोले, राजन भगवान धर्म की स्थापना करके परम धाम चले जाते हैं। जब धीरे धीरे कलिकाल आएगा भगवान पुनः अवतार लेंगे। उस अवतार का नाम बताइए भक्तों, कौन सा अवतार भगवान लेंगे? अवतार का नाम बताइए। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान कौन सा अवतार लेकर के प्रकट होंगे? अब कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए, कूलर चल रहा है ना इस कारण से। बामन भगवान, अरे वो तो आ चुके हैं। कल्कि भगवान लॉक किया जाए कंप्यूटर जी उसको, और बिल्कुल सही उत्तर है। कल्कि अवतार लेकर के भगवान जो है वो कलयुग में उनका प्राकट्य होगा। ठाकुर जी जवाब ही इन भक्तों का सही है। इनके ऊपर और भी कृपा की बरसात की जाए, इनकी कृपा और आशीर्वाद को बढ़ाया जाए। प्रभु संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यस्ताह कलिपादुर भविष्यति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संभल तहसील विष्णु नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल की अवतार लेंगे। कलयुग की आयु तो 4,32,000 है। कलयुग जो है वो 4,32,000 है, जो अभी 5,116 वर्ष हो चुके हैं कलयुग के। अभी देखिए कितने वर्षों तक कलयुग अभी और रहेगा। सुखदेव जी बोले, राजन अब तुम्हें तक्षक नाग से भय तो नहीं है? परीक्षित जी बोले, बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी आज्ञा लेकर के परम धाम चले गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी सभी संतों को शिव का फल बांट रहे हैं। तक्षक नाग छोटा सा स्वरूप बना करके फल के अंदर बैठ गया और परीक्षित जी फल काटे। तक्षक नाग अपना स्वरूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। परीक्षित जी देख करके तुरंत आत्मा को परमात्मा में जोड़ दिए। तक्षक नाग पैर में काटा, परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया और परम धाम को गए। बोले परीक्षित जी महाराज की यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और भागवत जी के 17,999 श्लोकों की कथा हो चुकी है भक्तों। भागवत जी के 18,000 श्लोक जो 18,000 जो श्लोक है, उस श्लोक को हम और आप सब मिलकर के गुनगुनाते हैं। सभी लोग अपने सर पर वस्त्र को डाल देंगे, सभी लोग। और मेरे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे।
भागवत जी का आखिरी श्लोक। आपको पहला श्लोक बता दूं। जन्म आदस्य यतोन्मयादि कर्ता चार्तेषु विज्ञासरा तेनो ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि यथा विनिमयो यत्र सर्गो मता सामना धामना सूर्य सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा, पर कैसे प्राप्त होगा उसका उत्तर भागवत जी के आखिरी श्लोक में आपको मिल जाएगा। क्या कहेंगे? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामयो दुख समनस्स, प्रणामो दुख समनस्स, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। ओम शांति शांति शांति। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, सुंदर सा आयोजन कराने वाले यजमान परिवार की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की, सब भक्तन की, सब संतन की, आए हुए सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सूचना है, पहले तो जोरदार जयकार हो जाए। बोली मां की बिहारी लाल की। एक नारी सब पे भारी।